तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 2D शेप्स। ठीक है, तो जैसे ये आप देख पा रहे हो, तो ये 2D शेप है, 3D शेप है? 2D शेप। कोई भी हमारे पास पेपर होगा, पेपर से जो हम शेप बना सकते हैं बिना उसको फोल्ड किए, तो उस तरह की शेप्स को हम क्या कहते हैं? 2D शेप्स। कोई एग्जांपल बता सकते हो मेरे को 2D शेप्स की? यस यस, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो ये सभी शेप्स जो हैं दीज आर 2D शेप्स। तो आज हम बात करेंगे 3D शेप्स की। टुडे वी विल टॉक अबाउट 3D शेप्स। कैसे बनेंगे 3D शेप्स? अगर हम अगर हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो वो 3D शेप बन जाएगी। जैसे ये, जैसे 2D शेप, जैसे ही मैंने इसको फोल्ड किया ये 3D शेप बनना आपका शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो ये जो मेरे पास जो पेपर कटिंग है, इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें आपको क्या नजर आ रहे हैं? आपको इसके बीच में स्क्वायर नजर आ रहे हैं? सभी स्क्वायर एक जैसे हैं, अलग अलग हैं? सभी का साइज एक जैसा है? तो लेट मी काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इट इज 1 2 3 4 5 6। अभी हम इससे एक 3D शेप बनाने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। तो यू कैन सी देयर, ये मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया। ठीक है, तो अभी तक आप देख पा रहे हो, अभी तक ये 4 वॉल्स नजर आ रही हैं आपको? ये 4 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं? ठीक है, इट इज जस्ट लाइक द वॉल्स ऑफ यूर क्लासरूम। जैसे आपका क्लासरूम है, इसकी वॉल्स है, वैसे ही है ना ये भी? ठीक है, यहाँ पर आपके क्लासरूम की जो वॉल्स हैं ये रेक्टेंगुलर हैं। अगर हम इनको स्क्वायर मान के चलें तो इसी तरीके से आइए। ठीक है जी, अब देखिए ये इसका बेस आ गया और ये इसका टॉप आ गया। ठीक है, बॉटम एंड टॉप। तो यू कैन सी देयर ये क्या बन गया हमारे पास? 3D शेप विच इज नोन एज क्यूब। तो बच्चों, क्यूब किसकी बनती है? क्यूब किससे बनता है? स्क्वायर से बनता है। कितने स्क्वायर चाहिए उसके लिए? 6। उसके लिए हमें 6 स्क्वायर चाहिए। सभी का साइज एक जैसा होना चाहिए। अब ये आप देख पा रहे हो, ये देख रहे हो? इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज फेसिस। क्या कहते हैं हम इनको? फेसिस कहते हैं। अब हम क्यूब के फेसिस काउंट करेंगे कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फेसिस देखेंगे, फेसिस होते क्या हैं। ये आप देख रहे हो, ये जो सरफेस है इसी को हम फेस कहते हैं। इस तरह का जो फेस होता है या सरफेस होता है, इसको हम फ्लैट सरफेस कहते हैं। ऐसे ही अगर आपने स्फीयर देखा है या सिलेंडर देखा है तो उसमें कर्व सरफेसेस या कर्व फेसेस भी होते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हो, दिस इज वन फेस, दिस इज अनदर फेस। ये जहाँ पे जो दोनों फेसेस जहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एज। इसको हम क्या कहेंगे? एज। यहाँ पर द प्लेस वेयर 2 फेसेस मीट इज नोन एज एज। इसको हम एज कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कॉर्नर। कॉर्नर क्या होता है? कॉर्नर इज आल्सो नोन एज वर्टेक्स। वो क्या होता है? जहाँ पर 2 और मोर देन 2 फेसेस मीट करते हैं उसको हम कॉर्नर या वर्टेक्स कहते हैं, जिसका प्लूरल वर्टिसेस होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो आज हम जो 3D शेप्स हैं इसमें देखेंगे कि उनमें नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं। तो अभी मेरे पास क्यूब है, तो इसके हम फेसेस काउंट करेंगे कितने हैं। इसमें कितने फेसेस होंगे? 6। देयर आर 6 फेसेस। कैसे हुए 6? ये आप देख पा रहे हो। अगर हम ये 4 वॉल्स ले लें, है ना, तो कितने फेसेस हो गए? 4। एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, कितने हो गए? 6। तो एक क्यूब है, 6 फेसेस। अब हम बात करेंगे एजेस की। हमें एजेस काउंट करने हैं, तो एजेस कितने हैं इसमें? 12। ठीक है, तो एजेस आर, यू कैन सी देयर, ये आपको 4 एजेस ऊपर नजर आएंगे। 1 2 3 4। 4 ही आपको कहाँ पे आएंगे? नीचे आएंगे नजर। ठीक है, 4 4 8 4 4 8। उसके बाद ये आ गया आपके पास, जहां भी 2 फेसेस मीट कर रहे हैं, 9 10 11 एंड 12। So a cube has 12 number of edges। अब हम बात करेंगे कॉर्नर्स की, क्योंकि आपको वर्टेक्स एक नई टर्म लग रही होगी। आप कॉर्नर दिमाग में रखिए। कितने कॉर्नर्स हैं इसके? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. तो 8 corners है. It means it is having 8 vertices. So we have 8 vertices in a cube. नो अगर आप अपना जो क्लासरूम है इसको देखो, इसकी वॉल को भी अगर हम स्क्वायर वॉल्स मान के चले, ठीक है, या नहीं भी माने, आपको ये जो स्ट्रक्चर ये भी तो क्यूब की तरह ही दिख रहे हैं ना, ठीक है. इसमें आपको कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं. देखो शाबाश, वो देखिए 1, वो देखिए सामने 2, दिस वन इज 3, 24. इसमें तो 4 ही कॉर्नर्स है. हम कह रहे हैं 8 होते हैं. फिफ्थ कहाँ पे है? यस, नीचे कॉर्नर पे देखना आपने 5, that one is 6, 7 और डोर के पास 8. So it has 8 कॉर्नर. तो सभी को ये समझ आ गया? Yes sir. नेक्स्ट चले. Yes. So this is cube. अब देखिए, अब हम इस शेप को देखेंगे. इसको ध्यान से देखो. अब ये 2D शेप है. Yes, इसको sir. फोल्ड करेंगे 3D शेप बनेगी. क्या इसमें आपको सभी स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं? No sir. इसमें कहीं कहीं स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं हमें रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं. ठीक है. अब हम इससे भी कोई शेप बनाने जा रहे हैं. देखते जाओ आप. सो ये देखिए, ये बन गई 4 वॉल्स. बन गई 4 वॉल्स. Yes sir. अब इसमें 2 वॉल्स आपको स्क्वायर की तरह दिख रही हैं और 2 वॉल्स हमें कैसे दिख रही हैं? रेक्टेंगल की तरह. ठीक है. ये आ गई 4 वॉल्स. देन ये इसका टॉप आ गया और ये इसका बॉटम आ गया. या हम ये वाली 4 वॉल्स लेके चल सकते हैं. 4 वॉल्स हमें रेक्टेंगल दिख रही हैं, टॉप और बॉटम हमें कैसे नजर आ रहा है? स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है. अब इस शेप में कितने फेसेस हैं? 6. अगेन इट हैज 6 फेसेस. लेकिन सभी फेसेस क्या एक जैसे हैं? नहीं है. कुछ फेसेस रेक्टेंगल की तरह हैं और कुछ फेसेस स्क्वायर की तरह हैं. ठीक है. इस तरह की जो शेप होती है इसको हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड. इसमें तो आपको 2 फेसेस स्क्वायर की तरह नजर आ रहे हैं ना. कभी कभी 6 के 6 फेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर की तरह होते हैं. 6 के 6 जो फेसेस होंगे वो स्क्वायर की तरह होते हैं. जैसे आप देख सकते हो ये शेप है हमारे पास. ये देखिए, इसमें सभी फेसेस जो होंगे आपको रेक्टेंगल की तरह ही नजर आएंगे. ठीक है. इसको देखिए, और भी हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे शेप्स हैं. ठीक है. आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें भी सभी के जो 6 के 6 फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल की तरह दिखते हैं. कोई रेक्टेंगल छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है. तो इस तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड. रियल लाइफ में आपने क्यूबॉइड की तरह कोई शेप देखी है? यस, बताइए. कौन सी शेप क्यूबॉइड की तरह होती है? देखिए आपने, बताइए. बॉक्स. ठीक है. इसके अलावा किस तरह का बॉक्स, वो भी बताओ ना. आपको बताना है मुझे कि किस तरह की शेप जो है वो क्यूबॉइड की तरह होती है. सिंपल एग्जांपल है, ईंट देखी है आपने, ब्रिक. उसकी शेप कैसी होती है? क्यूबॉइड की तरह. इसके अलावा कोई और शेप जिसमें आप कपड़े डालते हो, जो ट्रंक होता है, वो देखा आपने? उसकी शेप कैसी होती है? वो भी ऐसी होती है ना. वो भी क्यूबॉइड की तरह होती है. आपके घर में जो सूटकेस है वो भी क्यूबॉइड की तरह होता है. आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो है. आप आइसक्रीम खाते हो ना, वो भी इसको हम कहते हैं कि ब्रिक खाएंगे, फैमिली के लिए ब्रिक लाएंगे. उसकी शेप कैसी होती है? वो भी क्यूबॉइडल शेप होती है. इसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स भी कहते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes sir. अब हम इसके फेसेस काउंट कर लिए हमने, कितने होते हैं? 6. अब हम इसके वर्टिसेस काउंट कर लेंगे. कितने होंगे इसमें वर्टिसेस? 12. वर्टिसेस भी इसमें 12 होंगे. ठीक है. तो वर्टिसेस सॉरी एजेस काउंट कर लेंगे. एजेस कितने होंगे इसमें? 12. और वर्टिसेस कितने होंगे? 8. तो इज इट क्लियर टू ऑल? Yes sir. ठीक है जी. अब हम थर्ड शेप ले लेंगे. अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ. जैसे देखो, इसको बनाने के लिए आपको कितना पेपर चाहिए. जैसे क्यूब है, इसको बनाने के लिए कितना पेपर चाहिए. ठीक है. इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, कितना पेपर चाहिए. अभी मैं नेक्स्ट शेप ले रहा हूँ. देखिए, अभी तक ये 2D शेप है. Yes sir. देखो ये किसकी बनी हुई है, ध्यान से देखो. ये क्या है? ये सर्कल छोड़ दो. ये क्या बना? रेक्टेंगल. क्या बना? रेक्टेंगल. हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, टर्न करेंगे और ये जो 2 एंड्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे. ठीक. ये देखो, करेंगे ज्वाइन को हम. तो देखो, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? दिस इज सिलेंडर. क्या बन गया? सिलेंडर. अभी इसके देखो, यहां से मैं आपको देख पा रहा हूं ना, इसके दोनों सर्कल बंद हैं अभी, सॉरी ओपन है.
इस तरह के सिलेंडर को हम कहते हैं ओपन सिलेंडर। क्या कहते हैं? ओपन सिलेंडर। ठीक है, अब ये देखो यहां से इसकी कैप है, कैप कैसे, इसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे? क्लोज सिलेंडर। क्या कहेंगे? क्लोज सिलेंडर। सो दिस शेप इज नोन एज सिलेंडर। आपके पास डेली लाइफ में कोई एग्जांपल्स हैं सिलेंडर्स की? आपके पास डेली लाइफ में कोई सिलेंडर्स की एग्जांपल्स हैं? ये वाला दीजिए मुझे, दिस वन। ये देखिए इस तरह का जो हमारे पास बॉक्स है, इसको क्या क्या कहेंगे हम? इसकी शेप कैसी है? इस कंटेनर की शेप कैसी है? सिलेंडर। ये देखिए 2 सर्कल्स आ गए। ठीक है, तो दिस वन इज सिलेंडर। तो ये क्या आ गया हमारे पास? सिलेंडर। अब हम बात करेंगे, यस, वो देखिए ड्रम आपका सामने, उसकी शेप कैसी है? दिस इज आल्सो लाइक सिलेंडर। अच्छा, पानी वाली जो पाइप होती है वो कैसी होती है? दैट इज आल्सो लाइक सिलेंडर। उसमें अक्सर एंड में आपको 2 सर्कल नजर आते हैं, दैट इज आल्सो लाइक अ सिलेंडर। तो अब हम बात करेंगे इस जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के कितने फेसिस होते हैं? कितने फेसिस होते हैं? ये देखिए ध्यान से देखो, कितने फेसिस होते हैं सिलेंडर में? इसके 3 फेसिस होते हैं। 2 फेसिस कैसे हैं? देखो इधर सामने देखो, ये देखो, ये फेस कैसा है? फ्लैट फेस, फ्लैट फेस। 2 फेसिस के फ्लैट है। क्या ये ऐसा है? ये वाला फेस ऐसा है, इसको हम कहते हैं लेटरल। ठीक है, और कर्व सरफेस। तो ये वाला फेस कैसा है? कर्व। तो इसमें 2 फ्लैट फेसिस हैं, 1 कर्व फेस है। तो टोटल फेसिस कितने होंगे इसमें? 3। अब हम बात करेंगे एजेस की। याद करिए एजेस क्या होते हैं? व्हाट इज एन एज? यहाँ पर 2 फेसिस एक दूसरे से मिलते हैं। ये कौन सा फेस है? कर्व। ये कौन सा फेस है? फ्लैट। ये कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पर, है ना? तो ये देखो, ये एज। तो एज भी हमारा कर्व हो सकता है। तो ये देखिए, तो दिस इज एज। एक एज हो गया, और दूसरा एज कहाँ पे है? दिस वन नीचे। ठीक है, तो इसमें एज कितने होंगे सिलेंडर में? 2। तो कोई रट्टा नहीं मान है, समझ के करने हैं। ठीक है, देखिए इसको, दिस इज 1 एज एंड दिस वन इज अदर एज। ठीक है, 2 एज होते हैं इसके बीच में। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर। इसमें कॉर्नर नजर आ रहे हैं आपको? यहीं पे कॉर्नर नजर आ रहे हैं? कॉर्नर जो होता है वो हमेशा पॉइंटेड होता है। तो दिख रहे हैं आपको इसमें कई कॉर्नर? सो अ सिलेंडर हैज नो कॉर्नर्स एट ऑल। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। ये क्या है? ये कौन सी शेप है? सर सर्कल। दिस इज सर्कल। सर्कल इज ए 2D शेप। ये क्या है? दिस इज नॉट ए सर्कल। सर्कल इज दिस वन। ये होता है सर्कल, ये होता है सर्कल। सर्कल इज 2D शेप। ठीक है, दिस वन इज 3D शेप। इसको क्या बोलते हैं? बॉल। ये बॉल है ना, इसकी जो शेप है इसको कहते हैं स्फीयर। दिस इज नोन एज स्फीयर। फुटबॉल, वॉलीबॉल। ठीक है, सो ऑल दीज आर स्फीयर्स। तो क्या है? ये स्फीयर्स है। अब हम इसमें बात करेंगे इसमें फेसिस कितने होते हैं? कितने फेसिस हैं? कितने फेसिस हैं? कौन सा फेस है? फ्लैट फेस है या कर्व फेस है? दिस इज कर्व फेस। फ्लैट तो नहीं है ना? फ्लैट फेस नहीं है इसका। ठीक है, तो इट इज ए कर्व फेस। अब हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ एजेस। कितने एजेस हैं? क्यों? इट हैज नो एज। क्यों? क्योंकि जब फेस ही एक है, 2 फेसेस है ही नहीं, तो कहीं पे जुड़ेंगे क्या वो? इट हैज नो एजेस। हाउ मेनी कॉर्नर्स इट हैज? कॉर्नर में ना पॉइंटेड होता है कोई कॉर्नर इसमें? इट हैज नो कॉर्नर एट ऑल। नेक्स्ट शेप हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, दिस इज अगेन 2D शेप। इस तरह के मैं अगर इस तरह की शेप एक और लेता हूँ, 2 शेप और लेता हूँ, आपको इसमें मिल जाएगा सर्कल। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी, ये जो 2 एंड्स हैं इनको हम जोड़ेंगे। ये देखिए, तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये घर में आपने प्रैक्टिस करना है। ये देखो, समोसा खाया आपने, तो समोसा भी कुछ इसी तरीके से बनता है। ये देखो कि ये क्या बन गया, अब देखते जाइए, ये क्या बन गया? दिस इज कोन। अभी ये ओपन है ना, दिस इज ओपन वन। अब देखो इसका टॉप से देखो, ये कैसा दिखता है? ये कैसा है? सर्कल की तरह। और ये मैंने इसको बंद कर दी, ये हो गया क्लोज। ठीक है, अब इसमें फेसिस कितने हैं? अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ये देखो एक फेस आ गया इसका, ये वाला। ये कौन सा फेस हुआ? दिस इज कर्व्ड फेस। और ये कौन सा फेस हुआ? फ्लैट फेस। कितने फेसिस हो गए इसके? 2। तो कौन है 2 फेसिस। अब बात करेंगे हम एजेस की। क्या होते हैं एजेस?
जल्दी से बता दो मेरे को। यहाँ पर टू फेसेस जुड़ते हैं, ये आ गया एक फेस फ्लैट, सॉरी कर्व, ये आ गया फ्लैट फेस, ये कहाँ पे जुड़ रहा है यहाँ पर, तो ये आ गया आपका कर्व्ड एज यानी एज, ठीक है। तो कितने एजेस हैं इसमें? ओनली वन एज, अ कोन हैज ओनली वन एज। अब बात करेंगे हम इसमें किसकी, वर्टिसेस की। वर्टेक्स कैसा होता है? पॉइंटेड। नजर आ रहा है आपको कहीं पे वर्टेक्स? ये देखिए नजर आ रहा है? मेहंदी के कोन लगाते हो ना आप, ऐसे ही होते हैं ना वो भी, ठीक है। बर्थडे कैप पहनते हो, ऐसी ही होती है ना वो भी, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट, है ना। तो ये दिस वन इज द वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हैं फिर इसमें? वन। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये देखिए, अब दिस इज नोन एज, अभी भी 2D शेप है इसका। देखो सेंटर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? स्क्वायर। अब इसमें ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको, इन ट्राइंगल को फोल्ड करिए, ये देखो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये देखो, ये देखो, इसका बेस कैसा है? ठीक है, इस तरह की जो शेप्स हैं ये इजिप्ट में बनी हुई हैं, ठीक है। देखो नीचे बेस कैसा है इसका? स्क्वायर। और ये देखो यहाँ पर ये क्या नजर आ रहे हैं आपको? ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स है इसमें? 4 ट्राइंगल्स, ठीक है, ऑफ द सेम साइज। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पिरामिड। इसको, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पिरामिड कहते हैं। और इसका बेस कैसा है? स्क्वायर, इसलिए हम इसको स्क्वायर पिरामिड कहेंगे। एक और देखिए यहाँ पर, इसको नजर मारिए, ये देखो इसके सेंटर में क्या है? ट्राइंगल। तो इसमें भी साइड में आपको ट्राइंगल नजर आएंगे। अब देखो ये भी ट्राइंगल का ही बना हुआ है ना, बट इसका बेस भी ट्राइंगुलर है। इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड, और इसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड कितने ट्राइंगल्स का बना होता है? 4। ट्राइंगुलर पिरामिड कितने ट्राइंगल्स का बना होता है? 3। इट कंसिस्ट ऑफ 3, मतलब जो लेटरली, ठीक है, बेस इसका ट्राइंगल है, ठीक है, तो वैसे लगा के 4 हुआ। बट हम लेटरली बात करें तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं, जबकि इसमें 4 ट्राइंगल्स हैं। तो क्योंकि इसका बेस ट्राइंगुलर है, दिस इज नोन एज ट्राइंगुलर पिरामिड। इसका बेस स्क्वायर की तरह है, इट इज नोन एज स्क्वायर पिरामिड। तो पिरामिड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ये लेटरली किसका बना होता है? इसकी वॉल्स कैसी होती हैं? ट्राइंगुलर होती हैं। तो जो बड़े बड़े जो पार्क होते हैं वहाँ पर ये पिरामिड बनी हुई हैं, तो बच्चे इनके ऊपर स्लाइडिंग भी करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पहले स्क्वायर पिरामिड की। इसके कितने फेसेस हैं, थोड़ा सोच समझ के बताना मेरे को, कितने फेसेस हैं इसके। थोड़ा पास आ सकते हो आप, कितने फेसेस इसके? पास आके काउंट कर सकते हो, कितने फेसेस हैं इसके? यस, 5। कैसे वो 5 फेसेस? बॉटम 1 फेस। अब ये 4 ट्राइंगल्स आ गए हमारे पास, 1 2 3 और 4। तो टोटल फेसेस कितने हुए इसमें? 5। अब हम बात करेंगे इसके एजेस की। एजेस क्या होते हैं? यहाँ पे 2 फेसेस मीट करते हैं, 1, दिस इज 2 3 और ये 4 एजेस हो गए। 4 उसके बाद अब नीचे देखिए, ये देखो यहाँ पे 2 फेस मीट कर रहे हैं ना, ट्राइंगुलर फेस एंड स्क्वायर फेस, ठीक है। 5 6 7 8, इसके कितने एजेस हुए? इट हैज 8 एजेस। अब हम किसकी? कॉर्नर्स की, यानी वर्टिसेस की। देखो तो 4 कॉर्नर्स कहाँ पे आ गए? ये देखो है ना पॉइंटेड, 1 2 3 4 ये हो गए, और एक टॉप है, ठीक है, 5। तो कितने इसमें वर्टिसेस होते हैं? 5 होते हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, सभी बच्चों ने ये घर में जाके करना है, ठीक है, ये शेप खुद बनाने की कोशिश करनी है आपने। अब देखिए दिस इज ट्राइंगुलर पिरामिड। अब इसमें भी हम काउंट करें, क्या इसमें भी सेम फेसेस रहेंगे? ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना। अब इसमें कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4। सो इट हैज 4 फेसेस। एज कितनी है? 1 2 3, उसका 4 5 एंड 6 एजेस आ गए। नाउ how many vertices it has? How many corners it has? 1 2 3 and 4. It has 4 number of vertices. So this is all about various parameters of 3D shape. So is it clear to all? Yes sir. सभी को अच्छे से समझ आ गया? Yes sir. चलिए